नमस्कार, TNI 24 में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बीरभूम जिले के लाभपुर थाना क्षेत्र के हथिया गांव में कब्जे को लेकर तनाव है। शुक्रवार को रात को दो पक्षों के बीच छुटपुट हिंसा हुई। बम लगाने के दौरान कम से कम 2 लोगों की मौत की खबर। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार सुबह 11 बजे तक पुलिस गांव में प्रवेश नहीं कर पाई। शवों को दूसरी जगह ले जाया गया है। हथिया गांव नकली सिक्के बेचने के लिए मशहूर है। पता चला है कि गांव पर किसका कब्जा होगा, इसे लेकर दोनों समूहों के बीच काफी विवाद है। हथिया के बूथ अध्यक्ष शेख मोइनुद्दीन व उनके सहयोगी शेख मुस्तफी बनाम नकली सिक्का बेचने वालों के मुखिया शेख मोनीर के बीच विवाद है। शेख मोइनुद्दीन व उनके सहयोगी शेख मुस्तफी पिछले 6 महीने से लौट रहे थे। शेख मोइनुद्दीन व उनके सहयोगी शेख मुस्तफी ने शुक्रवार को शाम में गांव में घुसने की कोशिश की थी। कथित तौर पर शेख मोनीर के लोगों ने उन्हें शुरुआत में रोक दिया। हटिया बस स्टैंड के पास दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोपहर 3 बजे शेख मोइनुद्दीन व उनके सहयोगी शेख मुस्तफी ने फिर गांव में घुसने की कोशिश की, उन्हें फिर रोक दिया गया। फिर सुबह 7 बजे शेख मोइनुद्दीन व उनके सहयोगी शेख मुस्तफी एक समूह के साथ फिर गांव में घुसने गए। उस समय मोनीर का समूह फिर गांव के चटिम तालाब के किनारे बैठकर बम बना रहा था। बम फट गया। सूत्रों के अनुसार विस्फोट में कई लोग तितर-बितर हो गए। इसमें 2 की मौत हो गई। मृतक स्थानीय निवासी रेजाउल खान के भतीजे व तृणमूल नेता शेख बादल के बेटे हैं। बताया जा रहा है कि बाकी लोगों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला पुलिस अधीक्षक अमनदीप ने बताया कि बम विस्फोट में 2 लोगों की मौत की खबर है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि पिछले साल मार्च में लाभपुर थाने की पुलिस को इस इलाके में नकली हथियार बनाने की फैक्ट्री मिली थी। पुलिस को मौके पर जाना पड़ा और उन पर हमला किया गया। कार में भी तोड़फोड़ की गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हवा में फायरिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। घटना फिर से सुर्खियों में है। জালালপুরে আজকে সুনীল হালদার বলে একজন ভদ্রলোক, মানে অ্যাকচুয়ালি আমরা খবরটা পাই যে একটা মৃতদেহ পড়ে আছে। এখন আপনারা যেমনটা জানেন যে বর্ষাকাল আছে, তো ওটা হাফ গ্রাউন্ড অবস্থায় ছিল। তো যেটা সবথেকে তাৎপর্যের বিষয় হচ্ছে যে আমরা খবর পাওয়ার প্রায় 45 মিনিটের মধ্যেই আমাদের টিম, পুরো পুলিশ টিম ওর উপর স্টার্টেড ওয়ার্কিং অন ইট, এবং উইদিন 45 মিনিটস মোর অর লেস আমরা কালপ্রিটকে আইডেন্টিফাই করেছি, মার্ডারের মোটিভ কি বুঝতে পেরেছি, এবং সে আমাদেরকে কনফেশনের স্টেটমেন্টও দিয়েছে। অ্যাকচুয়ালি আমরা জানতে পারলাম যে ওই ভদ্রলোক হচ্ছেন সুনীল হালদার। তো কার্তিক কালসার বলে ওখানেরই একজন, জালালপুর এরিয়ারই একজন, প্রায় 7 বছর হলো ওনার জমিতে ভাগ চাষ করতো আর কি। তো এবারে কোনো একটা ডিসপিউটে এবারে উনি ওটা দিতে রাজি ছিলেন না। তো আজকে অত্যধিক মদ্যপ অবস্থায় ও মাঠের মাঝে যে আবার ওনাকে ওটার জন্য দাবি করে, এবং তারপর যেটুকু আমরা প্রিলিমিনারি স্টেজে কনফেশন থেকে পেয়েছি, যখন